G20 शिखर सम्मेलन हमारे प्यारे भारत में हो रहा है और विदेश से आने वाले राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो एक मंच पर खड़े होकर देश और दुनिया के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बात कर लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर है, भारत में G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जो G20 सम्मेलन का आयोजन है वो भारत के दिल्ली, जो राजधानी है भारत की, वहाँ हो रहा है और जो स्थान है वो मंडपम जो जगह है वहाँ पर इसका सम्मेलन हुआ है। दोस्तों बात करते हैं सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस सम्मेलन की अध्यक्षता की गई है। भारत में G20 सम्मेलन का लोगो क्या है? जो G20 सम्मेलन हुआ है इसका जो लोगो है वो क्या है? जो इसका लोगो है वो है खिलता हुआ कमल। जैसा कि आपको यहाँ लोगो ये दिख रहा होगा, खिलता हुआ कमल। ये भी अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि भारत में जो G20 सम्मेलन हुआ है 2023 में, उसका जो लोगो है वो क्या है? तो वो है खिलता हुआ कमल। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में G20 सम्मेलन का कौन सा संस्करण हुआ है? में G20 सम्मेलन का यह 18वां संस्करण हुआ है दोस्तों, और ये पहली बार G20 सम्मेलन भारत के अंदर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। भारत में G20 सम्मेलन की थीम क्या है? जो G20 सम्मेलन हुआ है भारत के अंदर, जो इसकी जो थीम है वो क्या है? ये भी अक्सर क्वेश्चन है कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 जो भारत में संपन्न हुआ है उसका जो थीम है वो क्या है? तो वो थीम है आपकी वसुधैव कुटुंबकम। इसका जो लोगो है वो यहाँ आपको दिख रहा होगा। तो इसका जो थीम है ये आपको याद रखनी है दोस्तों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत में G20 सम्मेलन कितनी बार हो चुका है? तो भारत में जो G20 सम्मेलन है वो एक बार हुआ है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत में पहला G20 सम्मेलन हुआ है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के। तो दोस्तों जो ये चित्र आपको दिख रहा है, ये वाला चित्र, ये मंडप का चित्र है जो जिसमें ये सम्मेलन चल रहा है। और दोस्तों इस मंडप के बाहर एक नटराज की जो मूर्ति लगी हुई है, इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, ये मंडपम का उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 जुलाई 2023 को किया था। अभी जुलाई के महीने में इसका मंडपम का उन्होंने उद्घाटन किया है जहाँ पे ये सम्मेलन चल रहा है। और मंडपम में लगी नटराज की मूर्ति की ऊंचाई 28 फुट है। दोस्तों इसके बाहर जो मूर्ति लगी है ये नटराज की मूर्ति है, और जो इसकी जो लंबाई है, इसकी जो ऊंचाई है वो 28 फुट इसकी ऊंचाई है। और नटराज की मूर्ति का जो वज़न है, इसका जो वज़न है वो 19 टन इसका वज़न है। तो आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। इस मूर्ति के बारे में भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं। जो ये नटराज की मूर्ति है, जो नटराज की मूर्ति है ये 8 धातुओं से मिलकर बनी है। इसमें 8 धातुओं का प्रयोग किया गया है जिनसे मिलाकर के इसे बनाया गया है। आपके जो 8 धातु हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे सोना, चांदी, सीसा, तांबा, टीन, पारा, लोहा और जस्ता। इन 8 धातुओं से मिलाकर के इस नटराज की मूर्ति को बनाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इस मूर्ति को स्वामीलाई जिले के, जो तमिलनाडु में ज़िला पड़ता है स्वामीलाई, उस ज़िले के प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं देव सेनापति, उनके पुत्रों द्वारा इस मूर्ति का निर्माण किया गया है। उन्होंने इस मूर्ति को बनाया है। तो दोस्तों ये तो थे इस नटराज की मूर्ति के बारे में कुछ फैक्ट जहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि G20 शिखर सम्मेलन में जो आमंत्रित सदस्य हैं, जो सदस्य भारत में आए हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन जो सदस्य हैं वो भारत में आए हुए हैं। पहले हैं फूमियो किशिदा, ये जापान के प्रधानमंत्री हैं जिनकी आपको फ़ोटो यहाँ नज़र आ रही होगी। ये जापान के प्रधानमंत्री हैं जो भारत में शिखर सम्मेलन में शामिल हुए हैं। दूसरे हैं जियोर्जिया मेलोनी, ये इटली की प्रधानमंत्री हैं जो ये भारत में आई हैं, शिखर सम्मेलन में शामिल हुई हैं। दोस्तों
तीसरे हैं जो बाइडेन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ये भी भारत में आए हैं, शिखर सम्मेलन में इन्होंने भी भाग लिया है। और चौथे हैं ली क्यांग, ये चीन के प्रधानमंत्री हैं जो भारत शिखर सम्मेलन में आए हैं। दोस्तों 5 में है जोको विडोडो, जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं और जिनकी जो तस्वीर है यहाँ पर लगी है, आप यहाँ से इन्हें देख सकते हैं। तस्वीर के माध्यम से आपको ये याद हो जाएंगे दोस्तों। और जो छठे हैं वो हैं एंथोनी अल्बानीज, जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, जिनकी फ़ोटो यहाँ लगी है, ये भी भारत शिखर सम्मेलन में आए हैं। दोस्तों बात करते हैं जो 7 में है वो हैं सिरिल रामाफोसा, ये दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं, जिनकी फ़ोटो यहाँ लगी है। और 8 में है ऋषि सुनक, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, जो जिनकी फ़ोटो यहाँ लगी हुई है। आप इन्हें फ़ोटो के माध्यम से आसानी से याद कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों 9 में है इमैनुअल मैक्रोन, ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं और जिनकी जो फ़ोटो है यहाँ लगी हुई है। 10 में है जस्टिन ट्रूडो, ये कनाडा के प्रधानमंत्री हैं और जिनकी जो फ़ोटो है यहाँ लगी हुई है, ये भी शिखर सम्मेलन में शामिल हुए हैं। और दोस्तों नेक्स्ट है जो 11 में है वो है लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा, ये हैं ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं और जिनकी फ़ोटो यहाँ लगी हुई है। तो ये भी भारत शिखर सम्मेलन में शामिल हुए हैं। और जो 12 में है वो हैं मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस, ये सऊदी अरब के प्रधानमंत्री हैं, जो ये भारत शिखर सम्मेलन में शामिल हुए हैं और उनकी जो फ़ोटो है वो यहाँ लगी हुई है दोस्तों। और दोस्तों नेक्स्ट है जो 13 में है वो है ओलाफ स्कोल्ज, ये जर्मनी के चांसलर हैं और जिनकी फ़ोटो यहाँ लगी हुई है, ये भी भारत शिखर सम्मेलन में शामिल हुए हैं। और जो 14 में है वो हैं रेसेप तैयब एर्दोगन, ये तुर्की के प्रधानमंत्री हैं, उनकी फ़ोटो यहाँ लगी हुई है, जो तुर्की देश है उसके प्रधानमंत्री, और ये भी शिखर सम्मेलन में शामिल हुए हैं। और दोस्तों नेक्स्ट हैं आपके जो नेक्स्ट हैं जो 15 में है यू सुक येओल, ये दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं, तो ये भी शिखर सम्मेलन में शामिल हुए हैं। तो दोस्तों टोटल 15 सदस्य हैं जो भारत शिखर सम्मेलन में शामिल हुए हैं, जिसमें से 14 पुरुष हैं और 1 महिला है। ये आपको याद रखना है कि 14 पुरुष और 1 महिला, टोटल 15 जो सदस्य हैं वो शामिल हुए हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शिखर सम्मेलन में जो सदस्य शामिल हुए थे, जो G20 शिखर सम्मेलन जो भारत में हुआ है, जिसमें सदस्य जो शामिल हुए थे उसमें जो महिला थी उनका क्या नाम था, ये आपसे पूछ लिया जाता है, तो आपको ये याद रखना है। जो महिला हैं उनका नाम है जियोर्जिया मेलोनी, जो इटली की प्रधानमंत्री हैं। ये सिर्फ एक महिला है जो ये शामिल हुई हैं, बाकी सभी जो पुरुष हैं 14 पुरुष वो शामिल हुए हैं, आपको ये ध्यान रखना है। दोस्तों जान लेते हैं कि G20 क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो G20 क्या है, यह 20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स का समूह G20 या 20 का समूह कहा जाता है, जो कि विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स का एक संगठन है, जिसमें 19 देश और एक यूरोप संघ शामिल है, जिसका प्रतिनिधित्व यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों ये तो है G20 क्या है। आगे बात करते हैं आखिर G20 की स्थापना क्यों हुई थी। तो जो G20 है उसकी स्थापना क्यों हुई थी। G20 की स्थापना होने का जो कारण है वो है वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने के लिए G20 की स्थापना हुई थी। आगे बात कर लेते हैं 50 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में अक्सर पूछे जाएंगे। बात कर लेते हैं 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपकी जो परीक्षा है उसमें पूछे जाएंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 1 है G20 का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका जो पूर्ण रूप है वो है ग्रुप 20, इसे ग्रुप 20 कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है G20 सम्मेलन में कितने सदस्य देश शामिल होते हैं। तो इसमें 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन शामिल होता है। तो इसमें जो 19 देश होते हैं और एक यूरोपियन यूनियन होता है, इन्हें मिलाकर के इसे G20 कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 3 है G20 का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उसका जो उत्तर है वो G20 का कोई मुख्यालय नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है G20 का पहला सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो इसका जो पहला सम्मेलन था वो 14 से 15 नवंबर 2008 में सबसे पहले अमेरिका में इसका सम्मेलन हुआ था। ये आपको याद रखना है कि सबसे पहला जो सम्मेलन था वो 14 से 15 नवंबर 2008 में अमेरिका में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है G20 की शुरुआत किस रूप में हुई थी? तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो G7 के रूप में हुई थी। पहले G7 था, इसके रूप में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है G20 की स्थापना कब हुई थी? तो G20 की जो स्थापना है वो 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। तो आपको ये याद रखना है कि इसकी जो स्थापना थी वो कब हुई थी। तो वो स्थापना इसकी 26 सितंबर 1999 में G20 की स्थापना हुई थी। ये मोस्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 है G20 सम्मेलन की पहली बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो पहली जो बैठक थी वो अमेरिका के वाशिंगटन शहर में इसकी पहली बैठक आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है G7 की स्थापना कब हुई थी? जो G7 था उसकी जो स्थापना हुई थी वो पहले 1975 में हुई थी और उसके बाद 1999 में इसको G20 बना दिया गया था। तो पहले जो G7 की शुरुआत हुई थी 1975 में हुई थी और G20 जो किया गया था उसे 1999 में किया गया था। ये आपको याद रखना। और G7 का जो फुल फॉर्म क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है तो इसका था ग्रुप 7। इसकी जो फुल फॉर्म है वह है ग्रुप 7। नेक्स्ट है भारत G20 का सदस्य कब बना था? जो भारत है वो G20 का सदस्य कब बना था? तो 1999 में बना था। जब G20 बना था उसी समय भारत भी शामिल हुआ था 1999 में। तो आपका जो उत्तर है 1999 है जो भारत शामिल हुआ था। यह आपका मोस्ट है, यहाँ भी इसे याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 सन 1975 में G7 की स्थापना किन किन देशों ने मिलकर किया था? जब G7 बना था तो उस समय कौन कौन देश इसमें शामिल हुए थे? तो वह हैं UK, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका। ये 7 देश मिलकर इसमें शामिल हुए थे। 7 देशों से मिलकर G7 बनाया था। क्वेश्चन नंबर 12 G20 शिखर सम्मेलन 2023 का थीम क्या है? तो इसका जो थीम है वो है वासुदेव कुटुंबकम। ये इसकी थीम है। क्वेश्चन 13 G20 की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है ग्रुप 20। इसमें 20 देश मिलकर इसको ग्रुप को बनाया गया है। G20 सम्मेलन में कितने सदस्य देश शामिल हैं? तो इसमें 19 देश और एक यूरोपियन देश सम्मिलित हैं इसके अंदर G20 के। आपको याद रखना है। G20 की शुरुआत किस रूप में हुई थी? तो J7 के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन 16 है वर्तमान में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये भारत में G20 शिखर सम्मेलन हुआ है, इसकी मेजबानी भारत ने की है। क्वेश्चन नंबर 17 है वर्तमान में G20 का कौन सा संस्करण है? जो भारत में G20 सम्मेलन हुआ है वो उसका 18वां संस्करण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 भारत ने अब तक कितनी बार G20 सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो वो एक बार है। भारत ने पहली बार G20 सम्मेलन की अध्यक्षता की है। क्वेश्चन नंबर है 19 17वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? यानी कि भारत में से पहले जो शिखर सम्मेलन था 17वां वो कहाँ आयोजित हुआ था वो आपको याद रखना है। तो वो इटली में हुआ था। इटली में हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 20 है 2024 में 19वां G20 बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? जो नेक्स्ट है 19वां जो होने वाला है वो ब्राज़ील में होने वाला है। तो आपको याद रखना है जो आपका 17 का है, 18 और 19 और पहला जो पहला हुआ था 99 वाला। आपको ये चारों याद रखने हैं। 17वां हुआ था इटली में, 18वां हुआ है हमारे प्यारे भारत में और जो 19वां है वो ब्राज़ील में होने वाला है और जो 99 हुआ था तो वो अमेरिका में हुआ था। आपको ये चारों याद रखने हैं। पहला और जो सबसे पहले हुआ है वो जो अब हुआ है और जो होने वाला है, चारों आपको याद रखने हैं दोस्तों। आपका क्वेश्चन है किस देश ने 2020 में पहली बार आभासी G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है? जो पहली बार की है 2020 में वो की थी सऊदी अरब ने। 2020 में सऊदी अरब था जिसने पहली बार शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की थी 2020 में। ये आपको याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सा देश दक्षिण अमेरिका का अकेला G20 का सदस्य है? तो वो है अर्जेंटीना। जो दक्षिणी अमेरिका है उसका एक अकेला जो देश है जो G20 का सदस्य है वो है अर्जेंटीना। ये आपको याद रखना है। आपका क्वेश्चन है 23, G20 शिखर सम्मेलन 2021 किस शहर में आयोजित हुए थे? तो जो 2021 का जो शिखर सम्मेलन था वो रियाद जो शहर है यहाँ पर ये आयोजित हुए थे, रियाद शहर में। क्वेश्चन नंबर 24 है, G20 कितने द्वीपों को सम्मिलित करता है? तो इसमें 3 द्वीप हैं जो G20 में सम्मिलित हैं, ये आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 25 है आपका, G20 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है वो है, इस समूह का मुख्य उद्देश्य है दुनिया में वित्तीय स्थिरता और सतत विकास को बढ़ावा देना है। तो ये इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो देश को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? ये किस विषय पर हो रहा है? तो इसका जो विषय है वो है, भारत में हो रहे G20 सम्मेलन 2023 का जो विषय है वो है वसुधैव कुटुंबकम, या इसको बोल सकते हैं एक पृथ्वी, एक कुटुंब और एक भविष्य। यानी कि इंग्लिश में अगर कहें तो 1 अर्थ, 1 फैमिली और 1 फ्यूचर, ये इसका विषय है। क्वेश्चन नंबर 27 है, G20 शिखर सम्मेलन की आधिकारिक भाषा क्या है? तो इसकी जो भाषा है वो है, G20 शिखर सम्मेलन की आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश। ये इसकी 3 भाषा हैं। क्वेश्चन नंबर 28, आज तक G20 के कितने शिखर सम्मेलन आयोजित हुए हैं? तो वो हैं इस साल 2023 में, इसको मिला करके जो भारत में हुआ है, इसको मिला करके 18वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है जो भारत में हुआ है। तो ये 18वां शिखर सम्मेलन भारत में पूर्ण हुआ है। तो अब तक 18 G20 शिखर सम्मेलन के 18 संस्करण हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, G20 का मुख्यालय कहाँ है? तो G20 का कोई स्थायी सचिवालय या मुख्यालय नहीं है। ये मेज़बान देश के साथ बदलता रहता है, यानी जिस देश के पास इसकी मेज़बानी होगी वही इसका मुख्यालय या सचिवालय माना जाता है। जैसे कि 2023 में भारत के पास इसकी मेज़बानी है, तो भारत में ही इसका सचिवालय या मुख्यालय माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में महिला 20 शिखर सम्मेलन का मेज़बान कौन सा राज्य है? जो महिला G20 शिखर सम्मेलन हुआ है उसका जो मेज़बान राज्य है वो भारत का है। भारत में पहला G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी तमिलनाडु राज्य ने की है। जो भारत में हुआ था महिला सम्मेलन, उसकी जो मेज़बानी थी वो भारत के तमिलनाडु राज्य ने की थी। क्वेश्चन नंबर 31 है, G20 2023 में कितने देश शामिल हैं? तो G20 2023 में 19 अलग अलग देश शामिल हैं। तो इसमें 19 जो देश हैं वो अलग अलग देश इसमें शामिल हैं, और जो 20वां है वो यूरोपियन संघ, इसमें यूरोपीय संघ है वो 20वां है वो इसमें शामिल है। तो इसमें 19 देश हैं और एक यूरोपियन संघ इसमें शामिल है। क्वेश्चन नंबर 32 है, G20 सम्मेलन 2023 का जो अध्यक्ष है वो कौन है? तो वो है G20 सम्मेलन 2023 के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इसके अध्यक्ष हैं 2023 सम्मेलन जो भारत में हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। प्रश्न 33 है, G20 में कौन कौन देश नहीं होंगे शामिल? तो इसमें कौन कौन देश शामिल नहीं हैं? आपका है साउथ अफ्रीका, तुर्की, इटली, जर्मनी, इंडोनेशिया, ब्राज़ील और अर्जेंटीना। तो ये इसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 है, G20 शिखर सम्मेलन कितने समय के अंतराल पर आयोजित किया जाता है? दोस्तों बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, G20 सम्मेलन कितने साल के बाद किया जाता है? तो इसका जो उत्तर है वो है G20 शिखर सम्मेलन हर साल के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। यानी G20 सम्मेलन है वो हर साल किसी न किसी देश में किया जाता है। जिस देश पर इसकी मेज़बानी होती है उसी देश में ये किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत के पास इसकी अध्यक्षता कब से कब तक है? तो भारत के पास जो इसकी अध्यक्षता है वो 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक है। तो अभी भी इसकी जो अध्यक्षता है भारत के पास 30 नवंबर तक इसकी अध्यक्षता भारत करेगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में G20 से जुड़ी वर्किंग ग्रुप्स की
कितनी बैठकें कितने शहरों में हुई हैं? तो दोस्तों ये जो सवाल है, जो आपका क्वेश्चन है, अगर ये सिर्फ इसी क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बनाए जाए तो काफ़ी इसमें क्वेश्चन है कहाँ कहाँ ये हुई हैं, भारत में किन कितने शहरों में हुई हैं। तो इसके अगर आप चाहते हो इसके ऊपर वीडियो बनाएं तो उसके ऊपर वीडियो बना देंगे। तो ये है अध्यक्षता मिलने के बाद भारत ने देश के 56 शहरों में 200 से ज़्यादा बैठकें आयोजित की हैं, जिसमें सदस्य देश के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। यानी कि जो हमारे देश के 56 शहर हैं उनमें 200 से ज़्यादा इनकी बैठक आयोजित हुई हैं, और जिसमें ये मोस्ट बैठकें हैं और मोस्ट शहर हैं, तो उसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे। अगर आप चाहते हो तो इस पर भी एक वीडियो बना देंगे दोस्तों, कि कहाँ 56 शहरों में कहाँ ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सम्मेलन हुए, जो बैठकें हुई हैं, उनके ऊपर। तो दोस्तों फिलहाल आप इतना याद रखें कि 56 शहरों में 200 से ज़्यादा बैठक आयोजित हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, शिखर सम्मेलन में दुनिया के किन संगठनों को आमंत्रित किया गया है? अफ्रीकी संघ, अफ्रीकन यूनियन डेवलपमेंट एजेंसी, न्यू पार्टनरशिप फॉर अफ्रीकन डेवलपमेंट, एशियान इंटरनेशनल सोलर एलायंस और कॉल फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और एशियन डेवलपमेंट बैंक। दुनिया के इन जो संगठन हैं इनको इसमें शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 है, किन देशों को अतिथि देश का दर्जा दिया गया है? तो वो देश हैं बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, यूनाइटेड अरब इमारात। इन देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। अतिथि देशों की सूची में एकमात्र पड़ोसी देश जो है वो बांग्लादेश शामिल हुआ है। नंबर 39 है, G20 के सदस्य देश कौन कौन हैं? तो वो हैं जो G20 में सदस्य देश हैं वो कौन कौन हैं, उनके बारे में जान लो। पहला संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, भारत, चीन, यूनाइटेड किंगडम, इटली, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य यानी दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस, और एक जो संघ है यूरोपीय संघ, इसमें जो शामिल है यूरोपीय संघ। ये सभी मिलकर G20 के देश हैं जो इसमें शामिल हैं। ये भी आपको याद रखना है कि कौन कौन देश इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 में शेरपा की क्या भूमिका है? शेरपा की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। वह अध्यक्ष के प्रतिनिधि के रूप में सदस्य देशों से संपर्क करते हैं, अनेक वर्किंग ग्रुप की बैठकों की देखरेख करते हैं, शिखर सम्मेलन में अतिथि देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों समेत अन्य संगठनों आदि से समन्वय बनाते हुए आयोजन को सफल बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। यानी जो शेरपा होगा वही देशों से संपर्क करेगा, वही बैठकों को करने का जो इंतज़ाम है वही करेगा। ये शेरपा का जो कार्य है ये होता है। तो शेरपा की बहुत बड़ी भूमिका होती है इस सम्मेलन को कराने में। क्वेश्चन नंबर 41, G20 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है, सदस्य देशों के बीच आपसी तालमेल बनाते हुए एक दूसरे के आर्थिक तकनीकी तरक्की में मदद करना, भविष्य के वित्तीय संकटों का आकलन करना, जोखिमों को मिलकर कम करना और एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचा तैयार करना। इन्हीं वजहों से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक को G20 के प्रतिनिधि का दर्जा प्राप्त है। तो ये है G20 का मुख्य उद्देश्य है। इसको आपको याद करना है, आपको इसको याद रखना है कि क्या उद्देश्य है इसका। आप उस उद्देश्य को आपको याद रखना है कि इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, ये क्यों G20 बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? तो इसका जो विषय है वो है एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। ये आपको याद। क्वेश्चन नंबर 43 है, आज तक G20 के कितने शिखर सम्मेलन आयोजित हुए हैं? तो आज तक जो हुए हैं भारत का मिला करके वो 18 हुए हैं। आज तक 18 शिखर सम्मेलन हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत ने G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कितनी बार की है? तो इसका जो सही आंसर है वो की है एक बार। भारत ने पहली बार शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है, पहली बार। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन, यह कौन सा G20 शिखर सम्मेलन है? जो भारत में शिखर सम्मेलन हुआ है वो कौन सा है? तो वो सही आंसर आपका 18वां, या 18वां G20 शिखर सम्मेलन भारत में हुआ है। क्वेश्चन 46, G20 2023 लोगों की प्रेरणा क्या है? कि क्या लोगों की प्रेरणा है इसमें? तो वो है आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, भारत का राष्ट्रीय ध्वज। ये है भारत का राष्ट्रीय ध्वज, ये है प्रेरणा है लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 47, G20 शिखर सम्मेलन की आधिकारिक भाषा क्या है?
ऑप्शन है अंग्रेजी, ऑप्शन बी फ्रेंच, ऑप्शन सी स्पेनिश, ऑप्शन डी। तो इनमें ऑप्शन डी सही है, ये तीनों भाषा इसकी आधिकारिक भाषा हैं। क्वेश्चन नंबर 48, G20 के किस देश सदस्य की इकोनॉमी सबसे ज़्यादा है? तो वो है अमेरिका। अमेरिका की इकोनॉमी सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 49, केंद्र सरकार ने बिजनेस G20 इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? केंद्र सरकार ने बिजनेस G20 इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो वो हैं हमारे भारत के एन चंद्रशेखरन। इन्हें बिजनेस G20 इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 50, 2023 के G20 सम्मेलन के भारतीय शेरपा कौन थे? तो वो शेरपा थे अमिताभ कांत। ये G20 के शेरपा थे। जो आपको शेरपा के बारे में बताया था, जो शेरपा का कार्य होता है सभी देशों को बुलाना और बैठकों को कराना, ये शेरपा का कार्य होता है। और जो शेरपा थे वो 2023 के G20 सम्मेलन के जो शेरपा थे वो अमिताभ कांत थे। दोस्तों ये थे मोस्ट 50 क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आप इन्हें नोट कर लें और याद कर लें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।